हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 5 सोशल साइंस के चैप्टर 3 वेरिएशन इन शेल्टर्स को। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीएवी क्लास 5 के सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप इसलिए किसी भी वीडियो को वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में सिचुएटेड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की इमेजेस दिए गए हैं। ओके, दे आर द एंशिएंट स्टोन एज रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग्स। अब देखिए ये क्या है, तो ये बहुत ही पुराने समय की गुफाएं हैं। ओके, बहुत ही पुराने समय की ये गुफा है जो कि वहाँ पे मौजूद है एंड उसमें क्या है, पेंटिंग्स बने हुए हैं। ओके, दिस परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9000 ईयर्स ओल्ड। एंड जो परमानेंट सेटलमेंट हम लोग देख पा रहे हैं जो कि परमानेंटली वहाँ पर है, वो 9000 साल पहले का है। ओके, उतना पुराना है वो। दे आर 700 इन नंबर एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग्स। देखिए इसमें जो है वो 700 है, यानी कि 700 गुफा वहां देखे जा सकते हैं और उसके अंदर 400 पेंटिंग है। ओके, यानी 400 पेंटिंग उस पूरे गुफा के अंदर है। दे गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन। अब देखिए उसमें जो भी पेंटिंग्स होंगे वो किस चीज को लेकर के होंगे, वो वहां पे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते क्या पीते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के वो होंगे। ओके, तो जो भी पेंटिंग्स वहाँ पे थे वो इसी चीज को लेकर के थे। तो यहाँ पर उससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस समय का लाइफ क्या था, उसमें लोग किस किस प्रकार के टूल्स का यूज करते थे। ओके, तो ये सारी चीजें जो है उस समय लोग वहाँ पे पेंट किया करते थे। द डिस्कवरी ऑफ दिस केव्स हैज लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन, इजंट इट अमेजिंग। एंड ये जो केव्स, ये जो गुफा का जो डिस्कवरी हुआ है, आज बहुत सारी गुफाएं मौजूद है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अनेक अनेक तरह के पेंटिंग्स है। ओके, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग जो है प्री हिस्टोरिक मैन के साथ लिंक्ड हो गए हैं। हम लोग उनके बारे में इसलिए जान पा रहे हैं कि वो क्या करते थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सारी चीजें हम लोग उस टाइम के लोगों के बारे में जान पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको इमेज दिया गया, आप ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ हाउसेस, यानी घरों का इतिहास। यानी घर, जो हम लोग जिस घर में रहते हैं उसका क्या इतिहास है, वो कैसे आज हम लोग इस घर में आए हैं, तो उसके बारे में पहले पास्ट में जानेंगे, पहले लोग कहाँ रहते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। देखिए जो गुफा होते थे ना, वो किसी भी व्यक्ति के लिए, पुराने समय के व्यक्ति के लिए सबसे पहला घर उनका वही था। ओके, लोग गुफाओं में रहते थे। ओके, When the early man gave up hunting and food gathering, he became a food producer. And जब अर्ली मैन जो है वो हंटिंग छोड़ देते हैं, यानी कि जो भी पहले वो क्या करते थे, किसी को मारते थे, किसी जानवर को मारते थे, उसे खाते थे, लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूसर बन जाते हैं। ओके, ना वो फूड गैदर करते थे और ना हंट करते थे, तो अब वो क्या करते हैं, फूड को खुद प्रोड्यूस करने लगे थे। ओके, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एंड यहीं से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की। ओके, यहीं से लोग जो है एग्रीकल्चर में आगे बढ़ते हैं। इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ एंड द टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स। देखिए इसके चलते हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज देखते हैं उनके लाइफ में, वो बिल्कुल चेंज हो गए। ओके, अब पहले वो क्या करते थे कि वो हंटिंग करते थे, तब उन्हें खाना मिलता था, लेकिन अब वो इतने कैपेबल हो चुके थे कि वो खुद ब खुद अपना खाना उगा सकते थे। नाउ दे स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ क्लोज टू वाटर बॉडीज एज ही नीडेड वाटर फॉर हिज क्रॉप्स एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। देखिए अब वो क्या करते थे, एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर चुके थे उस टाइम पर। ओके, उस टाइम पे जब एग्रीकल्चर वहां पे आ गया, जब लोग एग्रीकल्चर सीख गए, तो उस टाइम पे वो क्या करने लगे, वो नदियों के बगल में जहां भी वाटर बॉडीज थे उनके बगल में रहने लगे। अब वैसा वो क्या करते थे, वैसा वो इसलिए करते थे ताकि इरिगेशनल फैसिलिटीज उन्हें अच्छे से मिल पाए, यानी जो भी पानी का नीड है एग्रीकल्चर के लिए, वो पानी जो है उन्हें इजीली वहां से मिल पाए। ओके, He started building huts with branches and leaves of trees. उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो झोपड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। कैसे, पेड़ों के ब्रांचेस से, टहनियों से बनाते हैं और पत्तों से बनाते हैं। Later on the early man discovered the walls of huts could be made with mud. And उसके बाद वो ये भी जानते हैं कि जान पाते हैं, मतलब कि वो समय समय के साथ होता है ना, इवोल्यूशन हुआ लोगों का, वैसे ही उनके आइडियाज का भी इवोल्यूशन हुआ। वो समय समय के साथ ये जान पाए कि हाँ हम लोग अभी तो इस प्रकार से बना रहे हैं घर, लेकिन ये पत्तों से बना रहे हैं, इसे लोग मिट्टी से बना सकते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे मिट्टी से घर बनाने लगे। ओके, दिस टाइप ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस। एंड इस प्रकार के जो भी झोपड़ियां हैं वो आज भी हम लोग गाँव में देख सकते हैं। आज भी गाँव में उतना सीमेंटेड घर हम लोग नहीं देखेंगे, वहाँ आज भी हम लोग इस प्रकार के झोपड़ियों को देख सकते हैं, वहाँ आज भी मिट्टियों से ही घर बनाए जाते हैं। ओके, अब आगे देखिए, वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन हट वर ओनली द टाइप ऑफ शेल्टर। अब देखिए हम लोग अब बहुत दूर आ गए उस समय से जब सिर्फ घर मतलब कि वो झोपड़ियां हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, आज बिल्डिंग्स है, किससे बने, सीमेंट से बने हुए हैं,
हैं तो हम लोग क्या है बहुत दूर आ चुके हैं उस टाइम से। ओके, लेकिन हाँ आज भी कुछ गाँव में ऐसा चल रहा है, वो ज़्यादा दूर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन हम लोग जिस घर में रहते हैं वो क्या होता है, बेसिकली सीमेंटेड घर ही होता है। ओके, टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, साइजेस एंड डिजाइंस ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आज देखिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देखने को मिलते हैं, उनके साइज अलग अलग होते हैं, उनके शेप अलग अलग होते हैं। ओके, बहुत तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, अंडरग्राउंड हाउसेस भी होते हैं। तो इतना आज हम लोग डेवलप कर गए हैं। ओके, तो वही बताया जा रहा है कि पास्ट और अभी प्रेजेंट जो है वो कितना अंतर हो गया दोनों के बीच में, कितना टाइम गैप जो हुआ उस टाइम में क्या से क्या हो गया है। ओके, आगे देखिए, दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, मटेरियल्स अवेलेबल फॉर बिल्डिंग ए हाउस एंड ऑफ कोर्स मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि किसी का घर छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है। ओके, किसी का हम लोग ये देखते हैं कि पतला सा घर बनाया गया है। ओके, कोई बहुत बड़े एरिया में घर बनाया है। तो हम लोग ये कैसे देख पाते हैं, हम लोग बेसिकली इस तभी देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स है, यानी कि लैंडफॉर्म्स अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। हो सकता है छोटा सा जगह तो छोटा सा घर बना, हो सकता है उनके पास पैसा नहीं होगा तो छोटा सा घर बनाया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है किसी भी घर को बनाने के लिए, कि वहाँ पे जो सामान चाहिए घर बनाने के लिए वो है कि नहीं, अच्छा सामान मिलता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देख कर ही घर बनाया जाता है। ओके, इसलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं, किसी का घर बहुत बड़ा होता है तो किसी का घर बहुत छोटा होता है, किसी का घर पतला सा होता है। यानी लोग देखते हैं बड़े बड़े जगह में आप जाइएगा देखिएगा तो बहुत पतले पतले जगहों में बहुत ऊंची ऊंची घर बना दिए जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे अच्छा सामान नहीं मिलता होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखकर पतला पतला घर बनाया जाता है, छोटा छोटा घर बनाया जाता है। टाइप ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि लैंड फॉर्म्स के बेसिस में किस प्रकार के घर, किस प्रकार के शेल्टर्स बनाए जाते हैं। ओके, अब देखिए, इन हिली एरियाज हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्लोपिंग रूफ्स। देखिए हिल एरियाज में क्या होता है ना कि जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं स्लोपिंग रूफ्स के साथ। यानी उसमें क्या होता है, हिल एरियाज है तो बर्फ गिरेगा। अब जब स्लोप रहेगा ना तो बर्फ वहाँ टिक नहीं पाएगा, बर्फ वहाँ पे गिरेगा और सीधा नीचे आ जाएगा। इसलिए वहाँ पे बनाए जाते हैं स्लोपिंग रूफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का घर बनाया गया है। इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ। एंड देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो स्नो गिर रहा हो, जो भी वहाँ से बर्फ ये सब गिर रहा हो ना, वो सीधा जमीन पे आए, पानी पड़ रहा है तो सीधा जमीन पे आए, वो घर के ऊपर ना टिके। ओके, और घर के ऊपर टिकेगा तो डैमेज होगा घर, इसलिए उसे रोकने का ये प्रयास होता है। सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला। द हाउसेस हियर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। देखिए इस प्रकार के जो घर है ना वो हम लोग श्रीनगर में देख सकते हैं, शिमला में देख सकते हैं। जो हाउसेस होते हैं वहाँ के वो मेनली सीमेंट से बने हुए होते हैं, ईंटों से बने हुए होते हैं, लकड़ियों से बने हुए होते हैं। इन प्लेन्स हाउसेस आर बिल्ट विद थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर्स। देखिए अब प्लेन्स में क्या किया जाता है, अपने घर को गर्मी के समय थोड़ा कूल यानी ठंडा ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है कि थोड़े मोटे दीवार बनाए जाते हैं। ओके, और जो रूफ्स होते हैं वो फ्लैट बनाए जाते हैं, स्लोपिंग रूफ्स वहाँ पे नहीं बनाए जाते हैं। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल्स होते हैं वो मेनली सीमेंट होते हैं और ब्रिक्स होते हैं। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। एंड बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उस फ्लैट रूफ में, उस फ्लैट छत में सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि राजस्थान। ओके, इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। सिटीज में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट है, क्योंकि वहाँ पे लैंड ज़्यादा नहीं, जैसा कि मैंने को पहले भी कहा था। ओके, जब लैंड ज़्यादा नहीं है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसके लिए क्या करना होगा, लंबे लंबे घरों को बनाना होगा, उसी में लोग क्या करेंगे, रहेंगे, एक ही रूम मिलेगा एक व्यक्ति को। इस प्रकार से चीज़ें होती है, चलती है। इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइलैंड पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउस। देखिए क्या बोला गया कि कोस्टल एरियाज में, आइलैंड्स में पीपल जो है वो स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। इन द फ्लड प्रोन एरियाज हाउसेस आर मेड ए फ्यू फीट अबव द ग्राउंड लेवल टू कीप देम ड्राई। अब देखिए जहाँ पे फ्लड आता है, जहाँ पे बाढ़ आता है ना, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, घर तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल से कुछ फीट ऊपर रखते हैं। ओके, ताकि वो सूखा हुआ रह पाए। वन हैज टू क्लाइंब 5 to 7 स्टेयर्स टू स्टेप इनसाइड द हाउस। अब घर के अंदर कदम रखने के लिए ऐसे हाउस में क्या करना पड़ता है, 5 से 6 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। दे कीप द इनहेबिटेंट्स सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। एंड अपने घर को वो क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल से बचा करके रखते हैं। द फ्लड वाटर इजली ड्रेन्स आउट फ्रॉम
इन बिटवीन द स्ट्रेट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। एंड जो फ्लड वाटर होता है, जो बाढ़ का पानी होता है, वो इजीली वहां से निकल जाता है एंड घर को कोई भी डैमेज नहीं होता है। ओके, स्टिल्ट हाउस आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड एंड कोकोनट शाफ्ट। देखिए जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो मेनली बैम्बू से बने हुए होते हैं, वुड से बने हुए होते हैं और कोकोनट शाफ्ट से बने हुए होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। ओके, नीचे लग रहा है पत्थर रख दिया गया, उसके बांस के सहारे से टिका करके बनाया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए डू यू नो में क्या बोला गया है, हाउसेस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन जापान आर बिल्ट विद बैम्बू एंड wood to minimize the damage to life and property। अब देखिए जापान में अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या किया गया है ना कि वहां पर ज्यादा खर्चा नहीं किया गया घरों को बनाने के लिए, बम्बू से और किससे, वुड से बना दिया गया घर को, ताकि ना लोग मरेंगे और ना ही प्रॉपर्टी को उतना नुकसान होगा। रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड इस प्रकार के जो भी हाउस होते हैं उन्हें दोबारा से बनाना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स। देखिए हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ओके, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने नीड्स के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अपने नीड्स के लिए हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके, आप खाना खुद तो नहीं बनाते होंगे, तो खाना खाने के लिए आप मम्मी पर डिपेंडेंट है, मम्मी खाना बनाएगी तभी आप खा पाएंगे। तो यहाँ पर अपने अपने नीड्स को, अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट जरूर से जरूर होता है। ओके, कम्युनिटी लिविंग टीचर्स अस टू केयर फॉर अदर्स, शेयर फैसिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट्स एक्सेट्रा। एंड देखिए जब हम लोग एक कम्युनिटी के साथ रहते हैं, ओके, जब हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं। ओके, आसपास में लोग के साथ हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए परिवार में 10-15 लोग हैं, मान लीजिए दादा दादी चाचा सभी लोग हैं। ओके, तो सबका अपना अपना काम होता है ना, तो सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, तो आप भी उनसे अपना कुछ ना कुछ काम करवाते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उनका केयर करते हैं कि नहीं, यदि वो नहीं रहेंगे, यदि वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे तो हमारा ये काम रुक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केयर के साथ रहते हैं, उनकी चिंता भी करते हैं, उनकी बातों को भी मानते हैं। तो इस प्रकार से जो सोसाइटी है वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, अब नेबरिंग हाउसेस में क्या होता है, किसी घर में पानी नहीं आ रहा है तो पानी भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। ओके, वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, ट्रॉमा ऑफ लूजिंग होम और गेटिंग इंजर्ड। देखिए जब भी कोई डिजास्टर आता है, ओके, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, तो हमें हेल्प की जरूरत होती है। ओके, ताकि हम लोग क्या कर सके, उस जगह से निकल सके, हम अपने घर को छोड़ सकें, दूसरी जगह जा सके जो कि सेफर प्लेसेस है। ओके, हम लोग इंजर्ड ना हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है। इन नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी। एंड हमारे आसपास में जो पुलिस स्टेशन होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हेल्प यानी मदद देता है हमें, उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके, वी आल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। अब हमें और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए होता है, एम्बुलेंस चाहिए होता है, किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस में बिठा के उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। ओके, एंड तुरंत वहाँ पे डॉक्टर भी चाहिए ताकि तुरंत वहाँ पे उसका इलाज किया जा सके। ओके, शेयरिंग स्पेस विद नेबर्स। अब यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिया गया है, उसे ध्यान से समझिएगा। देयर वाज अ फार्मर हु ग्रू द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। देखिए एक फार्मर था जो कि बेस्ट क्वालिटी का कॉर्न यानी मकई उगाया करता था। ओके, एवरी ईयर ही वॉन मेनी प्राइजेस, हर साल उसे बहुत सारे के प्राइजेस मिलते थे। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड फ्रॉम him and learn something very interesting। एक दिन क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर उनके पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीख पाते हैं। द फार्मर शेयर हिज कॉर्न सीड्स विद हिज नेबर्स। अब देखिए वो फार्मर बताता है या फिर पता चला उस रिपोर्टर को कि जो फार्मर है ना वो क्या करता है कि अपने सीड्स को, अपने जो बीज होते हैं मकई के, उसे नेबरिंग हाउसेस में बांट देता है। ओके, हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड विद योर नेबर्स। अब देखिए जो रिपोर्टर है वो पूछते हैं उससे कि कैसे आप ये अफोर्ड कर पाते हैं कि आप अपने कॉर्न सीड अपने नेबर्स को दे देते हैं। ओके, क्योंकि वो भी आपके साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉर्न सीड है बहुत अच्छा उग रहा है, ओके, आपका मकई का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आप वही मकई का प्रोडक्शन वाला सीड जो है वो किसी नेबरिंग को दे दीजिए, किसी नेबरिंग पीपल को दे दीजिए, तो वो भी उसी से उगाएगा, उसका ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो फिर कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ। Sir, said the farmer, the wind picks up pollen from the ripening crop and swills it from field to field. Hence, I share my corn seed with all my neighbors so that we ऑल ग्रो गुड क्वालिटी कॉर्न हाउ टू। अब देखिए वो फार्मर बोलता है कि जो विंड, जो हवा है ना, वो राइपनिंग क्रॉप से पॉलन को लेता है और उसे फील्ड टू फील्ड बांट देता है, वो क्या नहीं फैला देता है, जिसके चलते मैं शेयर करता हूँ अपना कॉर्न सीड उन लोगों के साथ, ताकि वो सभी मिल करके, हम सभी मिल करके क्या कर पाए, एक अच्छा कॉर्न प्रोवाइड कर पाए मार्केट में। ओके, या फिर एक अच्छा क्वालिटी कॉर्न हम लोग उगा पाए। ओके, यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव्स। देखिए आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपने लाइफ के क्वालिटी को तब तक इम्प्रूव नहीं
कर सकते हैं जब तक आपके नेबर का क्वालिटी नहीं सुधर पाए। ओके, दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस। देखिए, जो खुद की खुशी चाहते हैं उन्हें दूसरों को भी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी खुश रह सके। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज नेसेसरी। सभी का भला हो, लोग जितने भी एक सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी का भला हो, ये जरूरी है। ओके, द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचर्स अस कम्युनिटी लिविंग। एंड जो स्टोरी है ना, ये हमें बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है। ओके, जिसके चलते हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपने लाइफ के लिए। उसके साथ साथ हम लोग को ये समझ में आता है कि कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं कम्युनिटी की कैसे हेल्प की जा सके। ओके, क्रिएट हैप्पी सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। एंड ये जरूरी है कि हम लोग एक बहुत ही खुशहाल, एक सेफ यानी सुरक्षित और एक बहुत ही कंफर्टेबल नेबरहुड बनाएं, यानी अपने आस पड़ोस में झगड़ा ना करें, हमेशा उसके साथ अच्छे से रहें, सौहार्दपूर्ण रहें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, द पुलिस इनकरेजेस पीपल टू फॉलो द नेबरहुड वाच प्लान। देखिए, जो पुलिस है ना वो इंकरेज करता है लोगों को कि वो नेबरहुड वाच प्लान को क्या करे, फॉलो करे। एनी सस्पिशियस कैरेक्टर एक्टिविटी इन द लोकेलिटी मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स। एंड कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकेलिटी का नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे नहीं रहता है लेकिन वहाँ पे आता है, उस पर कोई सस्पेक्ट बना हुआ है कि हाँ वो चोरी करने आया है या फिर डकैती करने आया है, तो उसके लिए लोग जो अवेयर रहे। ये तभी हो पाएगा जब नेबरहुड में सभी लोग एक साथ आएंगे। नहीं, हमें इस चीज को रोकना होगा, हमें ध्यान देना होगा, तभी ये चीज हो पाएगा। इट इज ए वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन। अब देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर वे है क्राइम को रोकने का। ओके, आज के दिन में बहुत सारा क्राइम होता है, चोरी ये सब होता है, यदि सभी नेबर्स एक साथ आ जाए, बोले कि नहीं, एक व्यक्ति हर एक परिवार का रोज क्या करेगा, जाकर रहेगा, वो देखेगा कि कौन जो है चोर आता है। ओके, तो क्या होगा इससे ये होगा कि आसपास चोरी रुकेगी। ओके, क्राइम जो भी होता है, एल्डर्स बच पाएंगे, जो बच्चे हैं वो बच पाएंगे, क्योंकि बच्चे की भी चोरी हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों से लोग बच सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए 3 इमेजेस दिए गए हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, एंड अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसे समझ लीजिए, केयरिंग फॉर नेबर्स। नेबर्स का केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड टिडी फ्रॉम इनसाइड बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि अपने घर के बाहर घर के अंदर बहुत ही सुंदर रखते हैं, एकदम सभी चीजों को अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं बाहर में कचड़े फेंकने से, यानी अपने रास्तों में कचड़े फेंकने से बिल्कुल भी वो नहीं हिचकिचाते हैं, फटाफट रास्तों में कचड़े फेंकते चले जाते हैं। इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स इफ एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। अब आपको क्या करना है कि आप इमेजिन कीजिए उस कंडीशन के बारे में, आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा यदि सभी लोग ऐसा करने लग जाएं, सभी अपने अपने घर के कचड़े जो बाहर फेंकने लग जाएं, तो क्या होगा इससे। वी मस्ट कीप द सेम क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग्स दैट वी फॉर आवर हाउस। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम लोग सभी अपने घर के बाहर भी वही चीज करें जो हम लोग अपने घर के अंदर करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने घर के अंदर को साफ रखते हैं, वैसे यदि हम लोग अपने घर के बाहर को साफ रखेंगे ना, तो पूरा भारत को स्वच्छ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, सामने वाला साफ नहीं कर रहा है तो हम भी साफ नहीं करेंगे, लोगों के मन में ये थॉट आता है। ओके, ए क्लीन नेबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज हीप्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अनप्लीजेंट स्मेल। देखिए, एक बहुत ही अच्छा साफ यदि रहेगा ना जगह, तो वहाँ पे ना ही हम लोग को गार्बेज हीप देखने को मिलेगा, ना ही कचड़ों का गट्ठा देखने को मिलेगा, उसके साथ ना ही हम लोग वहाँ देखेंगे बहुत से मॉस्किटोज आ रहे हैं, तो ये सब हमें उस जगह पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वहाँ से दुर्गंध भी नहीं आएंगी। ओके, एज अ गुड नेबर वी मस्ट हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, एज अ गुड नेबर वी मस्ट हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो, स्पेशली एट नाइट। देखिए, एक अच्छा नेबर, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका केयर हम सभी कर सकते हैं, जैसे कि रात के टाइम पे में टेलीविजन ज्यादा फास्ट नहीं चलाना चाहिए। ओके, कोई बच्चा पढ़ रहा होता है हो रात में, या फिर ये भी होता है कि बहुत सारे पड़ोसी क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ते हुए देखते हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि वो जेलस फील करते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, हल्ला करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, वी शुड नॉट यूज नॉइजी इक्विपमेंट्स एट नाइट लाइक वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर। हमें कभी भी नॉइजी इक्विपमेंट्स को रात में नहीं यूज करना चाहिए, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ वी हैव ए पार्टी। देखिए, यदि हमारे घर में कोई पार्टी होने वाला है तो हमें अपने नेबर को समय समय के साथ इन्फॉर्म करना होगा कि नहीं, आज पार्टी है, आज आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। यदि उनकी तरफ से परमिशन मिला तो काम किया जाए, नहीं मिला तो काम नहीं किया जाए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए कारपूल विद नेबर्स एंड शेयर अ पार्किंग स्पेस पीसफुली। देखिए, सबके पास लगभग कार होता है, ये लगभग यानी कि
कोई अमीर होता है तो कार होता है, अब कार होता है, बाइक होता है, तो एक कार पूल बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग जो अपने अपने गाड़ी को पार्क कर सके पीसफुली। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए हमेशा हमें तैयार करना चाहिए, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। आज उनको जरूरत पड़ी, कल आपको जरूरत जरूर से जरूर पड़ेगी। इसीलिए हमें कभी भी पड़ोस से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें एक सेफर एनवायरनमेंट के लिए पड़ोस से अच्छा रहना होगा। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे आप सभी के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप भी बड़े होते जा रहे हैं। आप भी कल वहीं जाएंगे जहां आज के आपके मम्मी पापा है, तो आपको इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब आप 6th क्लास में जाएंगे ना तो आप ये सबसे बहुत दूर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सीधा मेडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री इस सब से में ले जाया जाएगा। इसलिए अभी आपको एसएसटी में यही पढ़ाया जाएगा कि बेसिक चीज़ें जो होती है वो हम सभी को पता होने चाहिए। जब आप क्लास 6 में जाएंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरह के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अभी ज़्यादा कुछ हिस्ट्री नहीं, अर्ली मैन का हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप लोग आगे जाइएगा तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगेंगे। Do you know, like human beings, ants and bees also live in colonies. They work collectively as a social unit. They divide their work between female and male workers and the queen. देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ओके, उसी प्रकार से जो एंड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो भी कॉलोनीज में रहते हैं। ओके, वो भी कलेक्टिवली काम करते हैं सोशल यूनिट के तौर पर। ओके, वो अपने कामों को बांटते हैं कि हाँ ये काम जो है मेल वर्कर करेगा, ये काम जो है फीमेल वर्कर करेगा, और वही काम जो है क्वीन करेगा। तो सबका अपना अपना एक राजा रानी होता है। ओके, तो इस प्रकार से लोगों का, जानवरों का भी काम चलता है, इंसेक्ट्स का भी इसी प्रकार से काम चलता है। ओके, तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको बाकी सभी के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो राइट साइड में क्लिक कीजिए, एसएसटी के प्लेलिस्ट में जाने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।